आ रही है। आज का विषय है आवागमन या पुनर्जन्म। सारी आध्यात्मिक विद्या इस पुनर्जन्म के विषय से ही शुरू होती है। जिसको पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं, उसके लिए आध्यात्मिक विद्या का कोई लाभ नहीं। यूं तो यह शब्द हमने कितनी बार सुना है, आवागमन, पुनर्जन्म। आज इस पर दास चर्चा करेगा। आवागमन माने आना और जाना, अथवा पुनर्जन्म माने फिर से पैदा होना। यह आना और जाना कहाँ है और किसे आना है, किसे जाना है, आज दास इस विषय पर विचार करेगा। इस विषय को समझने से पहले गहरी गौर करके अपने स्वयं के बारे में सोचना होगा कि मैं यह शरीर नहीं हूं। बार बार हमको समझाया जा रहा है कि जो मेरा अस्तित्व है, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरी वाणी जो मैंने समझ रखी है, वो नहीं है, कुछ और ही है। ये जो शारीरिक चोला जो मुझे दिख रहा है, ये मैं नहीं हूं। जो इस शरीर के अंदर रह रहा है, जिसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो है मेरी सत्यता। सारी आध्यात्मिक शिक्षा इस जीव के लिए है जो इस शरीर की कैद में रह रहा है, वह उसका कोई नाम नहीं है। एक सांसारिक सोच वाला व्यक्ति यह सोचता है कि मरने के बाद स्वर्गलोक अथवा नरक लोक में जाएगा, परंतु यह नहीं सोचता कि इस शरीर को तो जला दिया जाता है, तो जाना किसे है और कहां जाना है। हम सभी प्रेमी जन बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव ने समस्त रहस्य सहजता से हमारे सामने रख दिए। यह जीव एक पल भी बगैर देह के नहीं रह सकता। मृत्यु के पश्चात तुरंत नई देह मिल जाती है। इसी को आवागमन या पुनर्जन्म कहा जाता है। महाराज जी के दोहे में है, कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत यह सार विचारना, मानुष जन्म का काम। तो ये है मनुष्य जन्म का काम कि कहां से ये जीव आया है, कहां चला जाएगा। कुछ समय ये के लिए शरीर मिला हुआ है, देखते देखते बचपन से जवान हो गए, जवानी से वृद्धावस्था में आ गए, मौत सामने नजर आ रही है। क्या किया जीवन भर स्वयं को पता है। असल में अध्यात्म की शिक्षा यहीं से शुरू होती है कि मैं एक जीव हूं। आवागमन जीव का हो रहा है, ना कि शरीर का। हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर बार बार जन्म क्यों हो रहा है, क्यों यह देह धारण करनी पड़ रही है। यह देह मिल जाने के बाद जो जीवन हम जी रहे हैं, उसमें कितना चैन है व कितनी बेचैनी है, यह हम सब अपने व औरों के अनुभव से भली भांति जानते हैं। हम किसी से कहें या ना कहें, सत्पुरुष हमारे बारे में सब जानते हैं।
इसलिए दोहे में उन्होंने बता दिया, राजा दुखिया राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया, जिस शोभा पाई करता। उन्होंने बता दिया कि चाहे राजा हो चाहे रंग, अंदर की स्थिति सबकी एक जैसी है, सभी दुखी हैं। समस्त संसार दुख रूप है, नानक दुखिया कुल संसार। कभी कभी यह दोहा सुनकर व पढ़कर एक संसार से निराश व्यक्ति कभी कभी और निराश व दुखी हो जाता है, क्योंकि वो सत्संग में आना व सत विचारों को सुनने का कारण कहीं ना कहीं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहता है, परंतु जब यहाँ आकर सत्संग में भी उसको सुनने में आता है कि सब संसार दुख रूप है, तो कभी कभी उसमें निराशा आ जाती है। हमको इस दोहे को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब दोहे को ध्यान से पढ़ेंगे तब इस दुख रूप संसार में सुखी कैसे हो सकते हैं, यह भी बताया है कि जो करतार या ईश्वर से अपना नाता जोड़ लेगा, उसके लिए इस संसार में जीना सहज हो जाएगा। अथवा यूं कहें कि इस समुद्र रूपी संसार में ईश्वरीय रूपी नौका में बैठकर आसानी से समुद्र पार कर सकते हैं, वह हमें किनारा भी मिल जाएगा। परंतु शर्त एक ही है। अब वह शर्त क्या है कि हमें अपनी मनमानी छोड़कर शास्त्रों की बात माननी ही होगी और उस पर गंभीरता से चलना होगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। जब ऐसा करना शुरू करेंगे तब कहीं जाकर इस संसार में हर पल हमको सुख महसूस होगा। प्रश्न उत्तर में महाराज जी से पूछा गया कि महाराज जी आवागमन क्या है? तब उत्तर देते हैं, बुद्धि नाशवान दुख रूप इंद्रियों के भोगों में अविनाशी सुख प्रतीत करती हुई नित्य ही इंद्रियों के भोगों में आसक्त होकर नाना प्रकार के भोग भोगती है, मगर नित्य ही अशांत और भयभीत रहती है। आखिर शरीर विनाश को प्राप्त होता है और बुद्धि अधिक संकट लेकर इस शरीर से जुदा होती है, फिर वासना अनुसार दूसरे शरीर को धारण करती है। इसी तरह शारीरिक भोगों की आसक्ति को धारण करके अनेक योनियों में विचरती है और दुख सुख में भरमती रहती है। यह ही आवागमन रूप संसार है। माने हम सब भी देखें, समझें इस बात को कि महाराज जी हमको क्या समझाना चाह रहे हैं। बार बार समझाया जा रहा है कि एक दिन ये देह नाश को प्राप्त हो जाएगी और अपनी अपनी वासना के मुताबिक नया शरीर फिर मिल जाएगा। फिर से वही पैदा होना, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, फिर मृत्यु। ऐसा सिलसिला कई जन्मों से चला आ रहा है और अभी भी नहीं संभले तो ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। इस मानुष चोले में ये विवेक बुद्धि दी हुई है कि इस बात को समझकर अपना आगे का रास्ता ठीक किया जाए। इस विषय को आगे समझने के लिए कि आवागमन क्यों होता है, कैसे होता है, वह इसकी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है जीव। समता विलास में प्रश्न किया कि पैदाइश का कारण क्या है, यानी जीव को देह क्यों कर मिली। तो उत्तर दिया कि जीव के देह धारण करने का कारण कामना यानी ख्वाहिश है। जिस वक्त कामना अंतःकरण में प्रकट हुई, उसी वक्त देह की कैद में जीव आ गया, यानी देह स्वरूप को धारण करके अपनी कामना पूर्ण करने की कोशिश करने लगा। इस कामना का नाम ही माया भ्रम है। अब इस वचन से हमें क्या समझना है? कहते हैं इसका मतलब यह है कि हमें धीरे धीरे
अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग करना है, वासनाओं से निर्वास होने का प्रयास करना है। प्रेमियों, यह कार्य इतना सहज नहीं है। मार्ग लंबा है और वक्त है कम। महाराज जी ने बताया है कि जब तक एक भी इच्छा मन में उठ रही है तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, आवागमन बना रहेगा। इसलिए इस जीवन मार्ग में सतर्कता से या बाहोश तरीके से जीना होगा। पहाड़ों पर जब हम लोग जाते हैं तो जगह जगह लिखा होता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। महाराज जी भी हमें यही चेतावनी दे रहे हैं कि तुम 24 घंटे का अपना जिस प्रकार भी जीवन व्यतीत करते हो, तुम्हें जिस प्रकार से 5 नियमों को अपने जीवन में घटित करने के लिए कहा गया है, तुम अगर नहीं चल रहे हो तो वो कहीं ना कहीं तुम सावधानी ना लेते हुए दुर्घटना कर बैठते। तो पहाड़ों पर जाते हैं तो छोटे से लाइन है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इससे भी हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार चलना है। जीवन में हमसे गलतियां भी बहुत होती हैं। संसार में कहावत भी बनी है कि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। तो जो गलतियां हमसे हो चुकी हैं या जो अभी भी हमसे हो रही हैं, उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमसे जो गलतियां हो चुकी हैं वो दोबारा ना हो। हम सबके अपने मन में पुराने व नए संस्कारों का ढेर लगा हुआ है, जिसके जेरे असर करके मैं कर्म करता हूं। जीव को अपने मन में उठ रहे विचारों पर पैनी नजर रखते हुए चलना चाहिए और क्या सही क्या गलत है इसका निर्णय करते हुए जीवन निर्वाह करना चाहिए। सतमार्ग के राही को जब यह बात समझ में आ जाती है कि अपनी इच्छाओं को कम करना या सिकोड़ने के लिए यह जीवन मिला है, तब आध्यात्मिक शिक्षा के इन 5 असूलों को गंभीरता से धारण करते हुए शनै शनै चलने की कोशिश करता है। संसार क्या कह रहा है, यह बात ऐसे जीव के लिए जरूरी नहीं रह जाती। उसकी चाल फिर सिर्फ गुरु क्या निर्देश कर रहे हैं उसके अनुसार ही चलता है। सांसारिक जीवन जीने के 2 प्रकार के दृष्टिकोण हैं, एक सांसारिक दृष्टिकोण और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सांसारिक दृष्टिकोण क्या है? जो एक सांसारिक आम सांसारिक व्यक्ति है उसके हिसाब से क्या है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वो बस ये सोच रहा है कि एक यही जिंदगी है, इसमें जिस प्रकार चाहो अपने मनमुखी तरीके से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति सतों से रजों में और रजों से तमो गुण में प्रवेश कर जाता है, जिसमें उसका इच्छाओं का फैलाव हो रहा है। और इसके उलट जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है उसको पुनर्जन्म पर पूर्ण विश्वास होता है। उसको पता है कि इस शरीर के नाश होने पर नई देह फिर मिल जाएगी, लेकिन इस देह का मिलना जीवन के सुख चैन मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। इस देह का उपयोग कुछ और ही है। तो सतमार्ग का राही अपने आप को तमोगुण से रजोगुण में ले जाने का प्रयास करता है, रजो से सतों में जाने का प्रयास करता है, और एक दिन ऐसी अवस्था आएगी जब वो निर्गुणा भी हो जाएगा। उसका गुजरान वाला प्रोग्राम होता है। क्योंकि कई जन्मों से हमारा जीवन देह प्राणता में ही गुजरा है, इसलिए इन इंद्रियों के भोगों के हम सभी पूर्ण गुलाम हो चुके हैं। कहते हैं संत वह होते हैं जिन्हें अंत पता होता है। तो हम सबको महाराज जी की कृपा है कि उन्होंने हमारे सामने बता दिया है कि अंत क्या होता है। उसके ध्यान में रखते हुए हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए
कि आवागमन कैसे होता है, इसका महाराज जी ने बताया। गुरुदेव ने कहा, मैं वचन 29 पेज 11 प्रश्न करा कि देह के नष्ट होने पर जीव की क्या हालत होती है। कह रहे हैं, देह के नाश होने से जीव दूसरी देह को धारण करता है, उसी क्षण में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। आप देखिए, महाराज जी ने बता दिया, उसी क्षण नई देह मिल जाती। संसार में किस प्रकार की अलग अलग मन गढ़ंत बातें हैं, उनसे महाराज जी ने हमको कितना बाहर निकाल दिया है इन सब वहमों से। लोग कहते हैं मृत्यु के पश्चात आत्मा घूम रही है, इधर है, 15 दिन है, घर में वास है, किस किस तरीके की बातें हैं। महाराज जी ने बता दिया कि यह जीव बगैर देह के एक पल नहीं रह सकता। जब हमको ये बात पता चल जाती है तो मन से कितना हमारे डर भय की जो अवस्था है वो कम हो जाती है। यह उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नई देह धारण कर लेता है, उसी तरह एक देह से दूसरी देह में जीव प्रवेश करता है। इसका एक उदाहरण महाराज जी ने जोक वाला बताया है कि जिस प्रकार एक जोक अगला मुंह जब तक तिनका पकड़ नहीं लेता तब तक पिछला हिस्सा उठाकर आगे नहीं बढ़ती, यह ही हर एक जीव का हाल है। अब इसमें तीसरा पॉइंट है, मुक्ति कैसे, कि आवागमन जो हो रहा है इससे हम मुक्त कैसे हों। जो कि हम सबको जीवन जीते हुए हम सभी ने अनुभव यह किया है कि जीवन में दुख ज्यादा है और सुख कम। यह सुख व दुख भोगते हुए एक दिन शरीर का नाश हो जाता है, परंतु जीव को वो चैन नहीं मिलता जिसकी उसे तलाश है, और फिर अपनी इच्छा अनुसार नया शरीर मिलता है। इस प्रकार का जीवन निश्चित ही सुखी जीवन नहीं कहा जा सकता। मंगलाचरण में आया भी है, बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। जीव को दोबारा शरीर धारण न करना पड़े, उसके लिए मुक्ति का साधन बताया गया है। समता विलास में वचन 4 पेज नंबर 466 पूछा है, देह की कैद से मुक्त छुटकारा कैसे मिलता है। महाराज जी ने कितना सरल किया है। कैद से जीव को मुक्ति निष्काम कर्म से मिलती है। गीता का सारा लुबे लुभाव यही है, और तमाम ऋषियों और पैगंबरों का सिद्धांत भी यही है, यानी कामना युक्त कर्म देह के भोगों में आसक्त करते हैं, निष्काम कर्म देह की कामना से आजाद करते हैं, जैसे कि तमाम सत्पुरुषों का जीवन। माने हमें 2 कार्य करने हैं। पहला, वाला प्रोग्राम आत्मा का कार्य समझते हुए पूरे मन से करना चाहिए। और चूंकि कर्म फल भी मेरे वश में नहीं है, लाभ या हानि को ईश्वर का हुक्म मानते हुए सम अथवा शांत रहना सीखना चाहिए। हर वक्त एक ही बात, तेरी रजा में राजी। समता विलास में एक वचन नंबर 8, इसमें और इस विचार पर खुलासी होगी। कह रहे हैं कि जीव के कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है,
दूसरे महापुरुष वगैरह उसे ईश्वरीय कानून से छुड़ा नहीं सकते। जो इस सहारे पर हैं कि हम खुद नेक ना बने और पुत्र वगैरह या कोई पंडित निजात दिलाएगा, वे महज मूर्ख हैं। अपनी करनी से कल्याण है और अपनी करनी ही बंधन रूप है। अगर दूसरा कोई गति दे सकता होता तो श्री कृष्ण को कर्म योग के समझाने की अर्जुन को जरूरत ना पड़ती। तमाम सत्पुरुषों का सिद्धांत है कि जीव को अपनी करनी से सुख दुख होता है और कर्म फल को कोई मिटा नहीं सकता। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सबको इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति जन्म मरण संसारी दुखों से छूटने के लिए है, जिससे जीव ख्वाहिश के अजाब से छूटकर असली खुशी को हासिल कर ले, जो हमेशा कायम है और निज आनंद है। जो आदमी संसार की कामना की खातिर भक्ति करता है, वह भक्ति असली खुशी नहीं दे सकती। यह अच्छी तरह विचार करें। जो ईश्वर को नहीं मानते वे भी दुनियावी खुशी व गमी में घिरे रहते हैं। ईश्वर का मानना महज मुक्ति की खातिर है। यानी ईश्वर को अगर हम पूजन अर्चना करते हैं, ईश्वर का पूरे श्रद्धा विश्वास से अगर हम उनका ध्यान कर रहे हैं, तो उसका पर्पस सिर्फ एक ही है कि इस जीव को मुक्ति मिल जाए। कहीं ना कहीं सत्संग में हम लोग बहुत सारे प्रेमी जन जो आते हैं, बहुत से लोग मंदिरों में गुरुद्वारे में भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन जगहों पर जुड़ने का कारण अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। जबकि महाराज जी ने इस चीज की बड़ी खुलासी कर दी है कि ईश्वर को मानना है, मान रहे हैं। इसका जो एकमात्र पर्पस है वो क्या है कि जीव की मुक्ति हो जाए। अगर इस विचार को दिमाग में रखते हुए ईश्वर का हम आराधना सिमरन कर रहे हैं तो ठीक है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यह ही कहना चाहूंगा कि कितनी बार हमें पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं होता, परंतु यह सोचिए कि जो बालक जन्म लेता है उसकी पत्री पहले दिन ही तैयार हो जाती है, जबकि अभी उसने कोई कर्म नहीं किया। प्रारब्धवश जीवन कैसा चलना है पहले ही इसका निर्णय हो चुका है। तो ये सब कैसे हो रहा है? एक ही माता पिता की दो संतानें हैं, परंतु उनके स्वभाव अलग अलग हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? इसका अर्थ है कि सत्पुरुषों ने गहरी खोज करके अपने अनुभव से जो हमें बताया है वह पूर्णतः 100% ठीक है। उन्होंने सारे राज खोल के रख दिए हैं, बस हमारी ही श्रद्धा व विश्वास में कमी है, जिसके चलते हमारे बहाने खत्म ही नहीं होते कि सत्संग व स्वाध्याय या सिमरन का वक्त नहीं मिलता। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन जब हम ये सब करना चाहते हो तब सच में ही वक्त ना मिले। इसलिए पूरे होश के साथ जीवन जीकर मनुष्य देह का पूर्ण सदुपयोग करते हुए अपनी कल्याण को पाना चाहिए, जो कि हर एक शरीरधारी का लक्ष्य होना चाहिए, जैसा कि तमाम सत्पुरुषों का था। यह मार्ग अकेले चलने का है। हर वक्त यह दोहा याद रखें, तेरा कोई संगी न साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभ नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।